Now today we're going to start the kingdom fungi. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मोनेरा और मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. मोनेरा are prokaryotes. Those do not have the nucleus is there. मतलब they do not have a well defined nucleus. उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट स्टेज पे, मतलब on the eukaryotic cell, but they are unicellular in case of the monera. फंगस. अब हम आ जाएंगे मल्टी सेलुलरिटी पे. अब हम क्या कहाँ पे पहुंच गए? मल्टी सेलुलरिटी पे. तो ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, और वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, और दे आर स्पोर बियरिंग यूकैरियोट्स. दे बियर स्पोर्स बियरिंग यूकैरियोट्स. ये यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों होते हैं. यूनिसेलर जनरली ईस्ट आता है यूनिसेलर वाली क्लास में. मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर. ठीक है. एंड जैसे फंगस वी कैन सी देयर इज लाइक वी ईट आल्सो, दैट इज गैरिकस. जो हम खाते हैं मशरूम, दैट इज आल्सो अ फंगस. एंड वी विल सी ऑन दी जो रोटेड फूड होता है, जो दैट इज अ वेस्ट फूड, दैट विल कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट डिस्टर्ब. सो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ फंगस. वहां पर क्या हो जाती है? फंगस की ग्रोथ हो जाती है. तो ये सब ये जो फंगस है, ये हम डेली हम देखते हैं. दैट इज विल आल्सो कॉज द इन्फेक्शन इन द बॉडी आल्सो, ऑन द स्किन, रैशेज एंड ऑल दैट वन डन बाय द फंगस. ठीक है. तो फंगस क्या होती है? बॉडी कैसी होती है फंगस की? लॉन्ग और सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइफी. दैट लाइक जैसे यहाँ नीचे दो डायग्राम बनाए हुए, इस तरह से हाइफी बन जाते हैं. और जब ये हाइफी का नेटवर्क बन जाता है पूरा, इस तरह से हम देखते हैं. जब ये जो हाइफी हैं, इनका पूरा ये एक हाइफी मान लो, इनका क्या बन जाएगा? ऐसे पूरा नेटवर्क बन जाएगा इस तरह से, बहुत सारी हाइफी का. तो ये कम्प्लीटली ये एक पूरा क्या बना देंगे? ये पूरा माइसीलियम बना देंगे. ठीक है. तो अब हमारे पास होते हैं दो टाइप की. एक होता है सिनेटिक हाइफी. अब जैसे ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी दिस वन, दिस डायग्राम ऑफ ये वाला. ये क्या है? सिनोसिटिक हाइफी. सिनोसिटिक हाइफी, इसमें हम देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस जो है डिफरेंट, मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है. दे आर प्रेजेंट और इनटू द सिंगल साइटोप्लाज्म. ये होता है सिनोसिटिक. ठीक है. सिनोसिटिक. अब आता है सेप्टा और क्रॉस वॉल. सीधा बन गया सेप्टा, मतलब सेप्टा बन गए हैं, मतलब चैम्बर्स बन गए हैं, या क्रॉस वॉल मतलब वॉल्स हैं. न्यूक्लियस के बीच में क्या है? वॉल्स. तो इस वाले इसको हम हाइफी को हम क्या बोलते हैं? सेप्टा और क्रॉस वॉल हाइफी. ठीक है. और जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ द एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. हमने एन एसिटाइल म्यूनमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का एक पॉलीमर, मतलब साथ में दो यूनिट जुड़ती हैं ग्लूकोज की. मॉडिफाइड ग्लूकोज होता है ना ये. तो इसके हमने पढ़ी थी. दैट इज कहाँ पढ़ी थी हमने? पॉलिस बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में. लेकिन फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बनी होती है. उसको हम क्या बोलते हैं? एन ए जी, नैग. नैग भी हम उसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट, अब न्यूट्रिशन की बात आती है. तो इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है? दे आर मेनली हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं. और मोस्ट ऑफ दी जो न्यूट्रिशन है वो क्या करते हैं? वो अपना एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग या वेस्ट फूड से एब्जॉर्ब करते हैं. तो इस टाइप के फूड को हम क्या, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट सैप्रोफाइट. ऐसे फूड को हम, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स. ठीक है. दूसरा, दोज डिपेंड ऑन द प्लांट एंड एनिमल्स. पैरासिटिक. दूसरा क्या होता है? पैरासाइट्स. एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हम देखने को हम मिलता है इसका, दैट इज पैरासाइट. पैरासाइट क्या होते हैं? मतलब जो फंगस है वो प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड होती है. जैसे प्लांट में हमने वी आर वेरी मच, प्लांट में जो फंगस होती है रूट के साथ लगी होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करती है. ठीक है. तो इस तरह से वो और कुछ फंगस क्या होती है? प्लांट को हार्मफुल, प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी होती हैं. और एनिमल के जैसे स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है समवेयर इन आवर बॉडी इज दैट, सो दैट इज आल्सो अ पैरासिटिक फंगस. अब आता है सिम्बायंट. सिम्बायंट्स क्या होते हैं? कुछ फंगस क्या है? दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिकली, मतलब मेल मिलाप से एक दूसरे के साथ रहते हैं. मतलब उससे उनको भी फायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फायदा होता है. जैसे कि लाइकेन. एवरीबडी इज नो व्हाट इज अ लाइकेन. लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी. एल्गी और फंगी का कॉम्बिनेशन है सिम्बायंट्स. लाइकन, तो उसमें क्या होता है? फंगस तो उसको शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है. एल्गी उसके ऊपर लगी रहती है और एल्गी उसको क्या देता है? उसके बदले में फूड देता है. तो इससे सिम्बायोटिक एसोसिएशन.
and same is the mycorrhiza. Myco means the fungus is there and rhiza means the plant root is there. So the higher plant root में क्या होता है, mycorrhiza बन जाता है. जो फंगस है वो रूट के साथ लगी रहती है प्लांट के और उसको प्लांट सॉइल से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हायर प्लांट्स की रूट्स को. ठीक है, तो ये एक तरह से इम्पॉर्टेंस भी हो गई है और उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो गए. अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसके केस में एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है. एसेक्सुअल देखते हैं पहले हम फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मतलब इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया है, ये जैसे ये हाइफी था, हाइफी के क्या हो गए हैं, देखो यहाँ पर पार्ट्स हो गए हैं. तो ये पार्ट्स होने से छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए और ये फ्रेगमेंट अब क्या होंगे नए ऑर्गेनिज्म में. अब ये नया फंगस बन जाएगा हमारे पास, नए फंगस बन जाएंगे हमारे पास पूरे वेल डेवलप्ड. ठीक है, इस तरह से नए फंगस बन जाएंगे. ठीक है, इस तरह से हमारे पास नए फंगस बन जाएंगे. अब आता है फीजन. फीजन में क्या होता है, जैसे ये एक सेल है मान लो और इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और हमारे पास फीजन से क्या बन गया, दो सेल. फ्यूजन में क्या होता है, दो सेल जब आपस में मिलते हैं. और फीजन इज द अपोजिट ऑफ टू सेल. जब एक सेल में से दो सेल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग निकलते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फीजन. नेक्स्ट इज द बडिंग. बडिंग में क्या है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बड्स. ये क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बन रहे हैं यहाँ पर, बड्स. ये क्या बन रहे हैं, बड्स. ठीक है, और ये मेनली किस में होता है, इन केस ऑफ ईस्ट. E A S T. बर्डिंग हमें किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में. दैट इज इट इज ई. ये ई है बच्चों, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है लिखने में. YEAST ईस्ट. ठीक है, तो ये अब बर्डिंग से अभी जो बर्ड अलग हो गए, फिर ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, नए अलग से नया ईस्ट बन जाएगा बड़ा होके. इट विल ये ग्रो करेगा और फिर हमारे पास नए ईस्ट बन जाएंगे इनसे. सिंपल, इज दैट सिंपल. एवरीबडी इज नोन अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ना. अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स भी बनते हैं और उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉनिडा, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स. ठीक है, कॉनिडिया जैसे पेंसिलिनियम. पेंसिलिनियम क्या होता है, पेंसिलिनियम में क्या हम देखते हैं कि दिस इज नॉट द करेक्ट स्पेलिंग, ये नहीं आएगा. करेक्ट स्पेलिंग में क्या होगा, पेनसिलियम. ठीक है, PANPENCILLIUM and there is one I also. This is the correct spelling of penicillium. ठीक है, तो ये है हमारा पेंसिलियम. पेंसिलियम में क्या होता है, हमारे पास क्या बनते हैं, ये नीचे क्या है, कॉनिडियोफोर है. कॉनिडियोफोर से क्या बनता है, कोनिडिया. ये क्या बनता है, कोनिडिया. ये इसके जो स्पोर्स बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया. ये इससे अलग होके जहाँ पर भी फिर इनको आगे कहीं पे सबस्ट्रेटम मिलेगा तो वहां पर ये ग्रो करने लग जाएंगे और फिर ये क्या बना देंगे, एक नया पेंसिलियम बना देंगे. ठीक है, तो ये इसके यहाँ पर ये इसके क्या है, ये इसके ये इसके जो ये हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है, कोनिडिया. और ये कोनिडियोफोर है जिसपे ये कोनिडिया लगे हुए हैं. और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, we have example so we having this penicillium is the example. Next is the sexual reproduction. Sexual reproduction में क्या होता है, oospore and ascospores and basidiospores. oospore, ascospore, basidiospores, ये 3 टाइप्स के हमारे पास एसेक्सुअल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस टाइप के स्पोर्स बनते हैं. और अब जैसे हम आगे जब इसका इस फंगस का वो देखेंगे क्लासिफिकेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ इसकी डिवीजन देखेंगे तो वो किसके बेसिस पे हुए हैं, इसकी जो स्पोर्स की जो मॉर्फोलॉजी है,
या जो माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी है, स्पोर्स के बेसिस पे जो किंगडम के जो डिवीजन बने हैं, वेरियस क्लासेस बनी है हमारी, वो किसके बेस पे बनी है, जो ये डिफरेंट स्पोर्स जो प्रोड्यूस करते हैं फंगस, उसी के बेस पे बनी होती है। ठीक है, फिर आता है ये क्लासेस नहीं है, ये टाइप ऑफ स्पोर्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलप होते हैं। अब 3 स्टेप होते हैं सेक्सुअल साइकिल के, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड द मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मो का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा इज देयर और साइटोप्लाज्म, गैमी मीन्स द फ्यूजन। तो जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है सबसे पहले दो हैप्लॉइड सेल में मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स का, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड और वी कैन से द कैरियो मीन्स द क्रोमोसोम इज देयर। ठीक है, तो कैरियोगेमी, कैरियो टाइपिंग क्या होता है, क्रोमोसोम स्टडी। तो कैरियो का मतलब हम क्रोमोसोम से लगा सकते हैं, और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, और गैमी इज द फ्यूजन, सो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। और फिर न्यूक्लियस का क्या होता है, फिर वो जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना है उसका क्या हो जाएगा, मियोसिस। फिर ये प्लाज्मोगेमी हो गया, प्लाज्मोगेमी में ये हैप्लॉइड्स दो सेल हैं, और फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और डाइकैरियन, और ये क्या इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो न्यूक्लियस हैं, और इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियो फेज। और जब ये दो सेल फ्यूज होके क्या आपस में क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड सेल बना देंगे। इस डिप्लॉइड सेल के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी, जहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और फिर क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस से क्या हो जाएगा, मियोसिस से यहाँ पर हमारे पास 4 हैप्लॉइड, एक स्पोर से हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जो पूरा वेजिटेटिव फेज होता है, जहाँ पे इसके जो माइसीलियम बनते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं। तो ये इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस हैं, एंड दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, फंगस के सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, फिर कल हम इसके डिफरेंट क्लासेस और डिवीजन पढ़ेंगे।